अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नूरानी तालीम हिस्सा सोम यानी 3 का ये हमारा पार्ट नंबर ये 16 है। और ये हम लोग नूरानी तालीम जो हम लोग पढ़ रहे हैं यानी अव्वल दोम सोम, तो इन सबको मिलाकर ये हमारा पार्ट नंबर ये 67 है। 6 और ये 7 यहाँ पे लिखा है कि कुएं का बयान। कुआं आप जब जानते हैं, जैसे हम लोग बाल्टी डालकर पानी खींचते हैं उसको कुआं बोलते हैं। सवाल, कुआं कैसे नापाक हो जाता है? अब इसके बारे में सुनिए। जवाब, कुएं में आदमी, बैल, भैंस या बकरी मर जाए या किसी किस्म की कोई नापाक चीज़ गिर जाए तो कुआं नापाक हो जाता है। सवाल, अगर कुएं में मरा हुआ जानवर पाया गया और ये मालूम नहीं कब गिरा है तो कुआं कब से नापाक माना जाएगा? जवाब, जिस वक्त देखा जाएगा उसी वक्त से कुआं नापाक माना जाएगा। बहार शरीयत। कुएं में अगर कोई जानवर गिर जाए और जिंदा निकाल लिया जाए तो कुआं नापाक होगा या नहीं? जवाब, अगर कोई ऐसा जानवर गिरा कि उसका जूठा नापाक है, जैसे कुत्ता वगैरह, जैसे कुत्ता और गीदड़ वगैरह, तो कुआं नापाक हो जाएगा। और अगर वो जानवर गिरा कि जिसका जूठा नापाक नहीं, जैसे गाय और बकरी वगैरह, और उनके बदन पर नजासत भी न लगी हो, जैसे कि मतलब लीद गोबर वगैरह न लगी हो, तो गिरकर जिंदा निकल आने की सूरत में जब तक उसके पखाना पेशाब कर देने का यकीन न हो कुआं नापाक न होगा। बहार शरीयत। सवाल, कुआं अगर नापाक हो जाए तो कितना पानी निकाला जाएगा? जवाब, अगर कुएं में नजासत पड़ जाए या आदमी, बैल, भैंस, बकरी या इतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर गिरकर मर जाए, या 2 बिल्लियां मर जाएं, या मुर्गी और बतख की बीट गिर जाए, या मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में मर कर फूल जाए या फट जाए, या ऐसा जानवर गिर जाए कि जिसका जूठा नापाक है अगरचे जिंदा निकल आए, जैसे सूअर और कुत्ता वगैरह, तो इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा। सवाल, अगर चूहा या बिल्ली कुएं में गिरकर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल ली जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, चूहा, छछूंदर, गौरैया, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट या इनके बराबर या इनसे छोटा कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिरकर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल लिया जाए तो 20 से 30 डोल तक पानी निकाला जाएगा। और ये जो डोल होता है ना, ये पुराने ज़माने में, जैसे आजकल बाल्टी वगैरह का रिवाज है ना, बाल्टी वगैरह, वैसे ही पुराने ज़माने में डोल चलता था, तो ये उस हिसाब के डोल का उसमें एतबार किया गया है। इसको और ज़्यादा जानना है तो बहार शरीयत का आप मुताला कर सकते हैं। यानी इस किताब को बहार शरीयत ही से नकल किया गया है, या इसीलिए यहाँ पर बार बार दिया है बहार शरीयत, यानी इन सब को बयान करके यहाँ पर बहार शरीयत लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब चीज़ें बहार शरीयत में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। और अगर बिल्ली, कबूतर, मुर्गी या इतना ही बड़ा कोई और दूसरा जानवर कुएं गिर कर मर जाए और फूले फटे में गिर कर मर जाए और फूले फटे नहीं तो 40 डोल से 60 डोल तक पानी निकाला जाएगा। फतावा आलमगीरी बहार शरीयत में ये सब है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।